नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर्यन स्टोरीज में। आज हम भगवत गीता के एक और अध्याय के साथ आए हैं, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भगवत गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान, कर्म और संन्यास के विषय में बताते हैं। यह सारा अध्याय कुल 42 श्लोक का है। यहाँ सभी श्लोक उनके हिंदी अर्थ सहित दिए गए हैं। मादि श्लोक यह श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। ये अर्थ भगवान श्री कृष्ण बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सबसे पहले सूर्य विवस्वान को बताया। विवस्वान ने इसे मनु को कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को बताया। श्लोक 2 एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। 2 अर्थ इस प्रकार, यह योग परंपरा से राजर्षियों को प्राप्त हुआ, लेकिन समय के साथ यह नष्ट हो गया। हे परंतप अर्जुन। श्लोक 3 स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ह्येतदुत्तमम्। 3 अर्थ अब वही प्राचीन योग मैंने तुम्हें बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह अत्यंत गूढ़ रहस्य है। श्लोक 4 अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। 4 अर्थ अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य विवस्वान का जन्म आपसे पहले हुआ, फिर आपने सबसे पहले यह योग उन्हें कैसे बताया? श्लोक 5 श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। 5 अर्थ भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मैं उन सभी को जानता हूं, पर तुम नहीं जानते। श्लोक 6 अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाय्या। 6 अर्थ मैं अजन्मा और अविनाशी आत्मा होते हुए भी तथा सभी प्राणियों का स्वामी होते हुए अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। श्लोक 7 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 7 अर्थ हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। श्लोक 8 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 8 अर्थ साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। श्लोक 9 जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोर्जुन। अर्थ जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जानता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता और मुझे प्राप्त होता है। श्लोक 10 वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। अर्थ राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर, मुझमें अनुरक्त होकर और ज्ञान की अग्नि से पवित्र होकर बहुत से लोग मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। श्लोक 11 ये यथामान प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। अर्थ जो जिस प्रकार मुझे भजता है, मैं उसे उसी प्रकार फल देता हूं। सभी मनुष्य मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। श्लोक 13 चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारं व्ययम्। अर्थ चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की रचना मैंने गुण और कर्म के आधार पर की है। यद्यपि मैं इसका करता हूं,
फिर भी मैं अकर्ता और अविनाशी हूं। श्लोक 14। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो भिजानाति कर्म भिन्न स बध्यते। अर्थ कर्म मुझे नहीं बांधते और न ही मुझे कर्म के फल की कोई इच्छा है। जो इसे समझ लेता है वह कर्मों से बंधता नहीं। श्लोक 18। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। अर्थ, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वही बुद्धिमान है और सभी कर्मों को करता हुआ भी मुक्त रहता है। श्लोक 24। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। 24। अर्थ, यज्ञ का अर्पण ब्रह्म है, हवन सामग्री ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है और आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। जो इस भाव से कर्म करता है वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। श्लोक 29। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिमचिरेणाधिगच्छति। अर्थ, श्रद्धावान संयमित इंद्रियों वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त कर लेने पर वह परम शांति को शीघ्र प्राप्त करता है। श्लोक 42। तस्मादज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयम योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अर्थ, इसलिए अपने हृदय में स्थित अज्ञान जनित संशय को ज्ञान से बोने जैसा है। ज्ञान की तलवार से काटकर योग में स्थित होकर खड़े हो जाओ। निष्कर्ष ज्ञान का प्रभाव, हे अर्जुन, यह ज्ञान अग्नि के समान है। जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही यह ज्ञान सभी पापों और अज्ञान को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसके लिए न तो कोई पाप रहता है न ही कोई बंधन। वह इस संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। श्रद्धा और समर्पण का महत्व। हे धनंजय, जो श्रद्धा और भक्ति के साथ इस ज्ञान को प्राप्त करता है वही सच्चा मुक्त होता है। इसलिए अपने हृदय में संदेह को स्थान मत दो और ज्ञान के प्रकाश से स्वयं को आलोकित करो। उठो, हे अर्जुन, और अपने कर्तव्य का पालन करो। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश दिया, जिससे अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ। अब वह मोह से मुक्त होकर धर्म युद्ध के लिए तैयार था। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान, कर्म और संन्यास का गूढ़ रहस्य समझाया है। उन्होंने बताया कि आत्मा अविनाशी है और मनुष्य को अपने कर्तव्यों को धर्म पूर्वक करना चाहिए। ऐसी ही मजेदार और रोमांचक कहानियों के अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आर्यन स्टोरीज को। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।